का चैप्टर हम लोग 4 कर रहे हैं, फाइनेंसिंग ऑफ फॉर्म्स। सुनिएगा ध्यान से, रुपया से संबंधित इसमें पढ़ाई को पढ़ना है। बीएसटीडी में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए ये सब चीज, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा। सुनिए, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिना पैसा का बिजनेस नहीं चलेगा। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्लियर? अब लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लंबे समय के लिए पैसा का जुगाड़ करना है तो इसका दो स्रोत है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। कमा के रुपया लगाओ, कमाया हुआ रुपया लगाओ, उसको कहते हैं इंटरनल। कमाया हुआ रुपया को कहते हैं रिटर्न अर्निंग। कमाया हुआ रुपया को क्या कहते हैं? कमाया है पैसा, बचाया है, उसी को लगा दिए, इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल में बाहर से ले लो, जैसे इक्विटी शेयर बेच दो, शेयर बेच दो, प्रेफरेंस शेयर बेच दो, डिवेंचर इशू कर दो या लोन ले लो, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज है। क्लियर? अगर आएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिख दीजिएगा। इट में बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड रिटर्न अर्निंग, एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन। इतना तो बुद्धि भगवान दिए ही हैं आप लोगों को, नहीं दिया तो प्रैक्टिस करो, आ जाओ। ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल तो आता ही है। इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच इज डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, विच इज डू नॉट कैरी। इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो किसी प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी नहीं करता है। इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ, और प्रेफरेंशियल में वही लिखेंगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल आर दोज कैपिटल विच इज कैरी प्रेफरेंशियल राइट, विच इज कैरी, जो प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करता है, अधिकार को कैरी करता है। इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लंबे समय के लिए रुपया ले सकते हैं। डिवेंचर, लोन को कहते हैं, लोन को। डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? डिवेंचर। क्या कहते हैं? तो डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट के सर्टिफिकेट को डिवेंचर कहते हैं। डेप्ट के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? डिवेंचर। हाउ कंपनी कलेक्ट कैपिटल, कंपनी पैसा कहाँ से जुगाड़ करेगा? शेयर बेचेगा, डिवेंचर बेचेगा, प्रेफरेंस बेचेगा। इशू माने बेचना। इशू माने क्या करना? यूज रिटर्न अर्निंग, कमाया हुआ धन लेके आएगा, कमाया हुआ पैसा लगा देगा, इसको कहते हैं यूज रिटर्न अर्निंग। या टेकिंग लोन, लोन लेने का। टेकिंग लोन माने क्या लेगा? क्लियर है क्या? तो कैसे कैसे रुपया जुगाड़ करेगा? शेयर बेच के, डिवेंचर बेच के, रिटर्न अर्निंग को यूज करके टेकिंग लोन, लोन ले लेगा। क्लियर है? देख पाइएगा ना, पूछेगा हाउ कंपनी कलेक्ट कैपिटल, तो इशूइंग शेयर, डिवेंचर, टेकिंग लोन, यूज रिटर्न अर्निंग। क्लियर है क्या? डिफरेंस, शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस पढ़ना। जो व्यक्ति शेयर किनेगा उसे शेयर होल्डर कहते हैं, जो व्यक्ति शेयर किनेगा उसे शेयर होल्डर कहते हैं, तो जो डिवेंचर किनेगा उसे डिवेंचर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, जो शेयर किनेगा वो कंपनी का मालिक बन जाता है। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ये कंपनी का मालिक लगता है, ये कंपनी का क्रेडिटर्स लगता है। नहीं समझे रिश्ता में? समझ पा रहे? तो शेयर होल्डर क्या लगता है? कंपनी का मालिक। और ये क्या लगता है? क्रेडिटर्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो शेयर होल्डर इज अ ओनर्स ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर इज अ ओनर्स ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर इज अ। आप उनको काहे इतना दाब दिए हैं? थोड़ा इधर आ जाइए, आइए देखिए। शेयर होल्डर के डिविडेंड, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? कमाई जो होगा उसमें से लाभ दे देंगे, उसको क्या कहते हैं? शेयर पे जो लाभ मिलेगा उसको डिविडेंड कहते हैं। शेयर पे जो लाभ मिलेगा उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्लियर है? शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में जा सकता है। सालाना एक तो कंपनी का मीटिंग होता है, उसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाता है। मीटिंग, मीटिंग आर कॉल्ड टू टेक डिसीजन। मीटिंग आर कॉल्ड टू टेक। अरे आप लोग अभी तो मीटिंग होता है पीटीएम, जिसको कहते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट्स को बुलाया जाता है आपके बारे में बताने के लिए, समझे? आपके पेरेंट्स का बात सुनने के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ पा रहे हैं? हाँ ना? मीटिंग, मीटिंग आर कॉल्ड टू टेक डिसीजन। आई तो शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर जा सकता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग। डिवेंचर होल्डर नहीं जा सकता। डिवेंचर होल्डर बेटा किसी से कर्जा लेंगे, उसको मीटिंग में बुलाएंगे। कर्जा लेकर मीटिंग में आएगा? बोलिए, समझ रहे हैं? लेकिन ये आएगा, ये मालिक है भाई, मालिक है तो अभी करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? आगे बढ़े।
शेयर और स्टॉक का डिफरेंस पढ़ना है। प्रत्येक शेयर का एक सीरियल नंबर होता है। इस शेयर हैज एन आइडेंटिफाइंग नंबर गिवन सीरियली, उसका एक सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर। लेकिन स्टॉक हैज नो सीरियल नंबर। इसका फिक्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का फिक्स फेस वैल्यू होता है, बट नो फिक्स फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक का कोई फिक्स फेस वैल्यू नहीं होता। फेस वैल्यू मैंने मुंह दिखाई वैल्यू, फेस वैल्यू माने ऐसा होता है नहीं। फेस वैल्यू माने एक्चुअल दाम, फेस वैल्यू माने एक्चुअल दाम, एक्चुअल प्राइस। ऐसे हिंदी तो ऐसे लग रहा है ना, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मुंह दिखाई, बट ऐसा नहीं होता है, समझ पा रहे हैं? फेस वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल में कीमत कितना है आपका, एक्चुअल में आपका कीमत कितना है, समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं? एक्चुअल में आपका कीमत क्या है। क्लियर, क्लियर है? कोई डिस्काउंट करके आपसे सामान, कोई डिस्काउंट करके आपसे बेच देगा तब भी पूछता है अच्छा एक्चुअल में इसको कितना बेचते हैं आप लोग, ताकि आपको आइडिया लग जाए फेस वैल्यू कितना है इसका। मान लीजिए डिस्काउंट में आपको 1200 का टिकट 200 रुपया मिल गया, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि 1200 का टिकट है, तो 200 आप तो समझिएगा कि 200 दाम था। और ऐसा बोला जाए कि 1200 का टिकट था, इसका लगता 1200, लेकिन आपको 200 का दिया जा रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू उसका कितना है, 1200। समझ रहे हैं क्या बोले? उसको कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझ में आया? एग्जैक्ट वैल्यू। फेस वैल्यू माने एग्जैक्ट वैल्यू, हमारा कीमत कितना है, समझ रहे हैं? तो फेस वैल्यू इसका कितना होता है? इस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इसका फिक्स है, लेकिन इसका फिक्स स्टॉक का फेस वैल्यू नहीं होता है, फिक्स नहीं है, इसका फेस वैल्यू फिक्स होता है। क्लियर है क्या? चैप्टर फिनिश। चैप्टर लर्न करके आइएगा, मुंह उठा के ऐसे मत चले आइएगा। किसका है ये? हमारे प्यारे बच्चे नॉर्मल है क्यों?